पहला और दूसरा, पहला दूसरा से हो गया। क्या है कॉमन पहला दूसरा में भाई? 6 है कॉमन, है ना? 6 है कॉमन। क्या इसमें आपको 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है 2, यानी 2 हिडन फिगर हो गया। तो हिडन का अपोजिट कॉमन फिगर, तो कॉमन फिगर दोनों में 6 है ना, आंसर। तब डायरेक्ट क्यों ना इसी से बना डाले हम लोग, सेम पोजीशन पर है। तो क्या पढ़ा था हमने, डायरेक्ट आंसर होता है। तो 2 का अपोजिट 6 हो गया। यहां तक तो कोई जो सवाल पूछ रहा है वो वाला ले लेते हैं एक ठो, और उसके बाद जो है बाकी कोई भी ले लेंगे। तो देखिए भाग और जोड़ दोनों सेम, डबल फेस कॉमन पढ़ा था हमने, टाइप 3 डबल फेस कॉमन। तो उसको उड़ा दीजिए, जो बच गया वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। याद है ना? आप ध्यान से देखिएगा इस तरह क्वेश्चन को अप्रोच कैसे लगाते हैं, फिर बनाते कैसे तो बात की बात है। जो अपोजिट पूछा जाए, पीला का अपोजिट पूछा जाए, पीला अगर ये दीवार है तो उसके अपोजिट में ये दीवार है, तो अपोजिट दीवार बगल में तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये तो आप जानते हैं। पीला के बगल में बैठा हुआ है कौन, नारंगी और नीला, तो नारंगी और नीला तो अपोजिट नहीं होगा, तो नीला नहीं होगा भाई, जो नीला बोले थे पहले। हम ऑप्शन से बना रहे हैं सवाल, हम ऑप्शन से बना रहे हैं। पीला के बगल में ये दोनों रंग तो नहीं होना चाहिए, है ना? अब यहां देखिए, इस एक तो पीला यहां भी दिख रहा है। ऑप्शन से कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन, ये सीखिए। पीला है, अब पीला के बगल में लाल और नीला तो नहीं होना चाहिए, लाल नीला तो अपोजिट नहीं ना होगा, क्योंकि बगल में है वो। तो यहां पर लाल दिख रहा है। चलिए 2 ऑप्शन जो आप लोग बोले थे आपका चला गया, ठीक है। अब आ जाइए एक जगह और हमको पीला दिख रहा है भाई। अब इसके बगल में गुलाबी और लाल नहीं होना चाहिए, तो गुलाबी भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बना रहे हैं। जब ऑप्शन है तो ऑप्शन की मदद ले लेते हैं, समझ रहे हैं ना? बगल वाला है, अपोजिट कैसे होगा? अब जो बच गया वो तो दिमाग में है कि आंसर हो जाएगा, नहीं। एक तो वो लीजिए जिसमें जो सवाल पूछ रहा है वो रहे, क्योंकि नंबर नहीं है, फिर से रिपीट कर। तो 2 और 3 चूंकि हरा है यहां, तो ये लिया जा सकता है। दोनों में कॉमन क्या है, लाल है कॉमन, तो इसको बना दीजिए इस तरह से। लाल क्लॉकवाइज चलेंगे, लाल नारंगी, नारंगी और बैगनी। इधर आपका लाल से है ना, तो लाल से क्लॉकवाइज चलेंगे, लाल हरा। जो रहे, जो सवाल पूछे वो रहना चाहिए, हिडन वाला मत लीजिएगा। और क्या, नीला। तो नारंगी जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोई भी 2 फेस जोड़ेंगे ना तो क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। दो चार लाइन जगह छोड़ दीजिएगा एग्जाम्पल के लिए। अब आपको जनरल डाइस के बारे में बात समझ में आ गया होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा ना। लिखिए जनरल डाइस, क्या लिखेंगे, जनरल डाइस। 2-4 लाइन जगह छोड़ देना है, क्योंकि आंसर लिखेंगे, डिफिनेशन का भी अधूरा डिफिनेशन है, और डिफिनेशन होगा फिर एग्जाम्पल होगा। 2-4 लाइन जगह छोड़ दीजिए। दूसरा लिखिए जनरल डाइस, वह डाइस जिसमें किसी 2 फेस को जोड़कर क्या हो जाए, 7 हो जाए। वह डाइस जिसमें किसी 2 फेस को जोड़कर क्या हो जाए, 7 हो जाए, 7 हो जाए, ठीक है। वो क्या कहलाएगा आपका, जनरल डाइस। ये इसकी पहचान है। एग्जाम में आप जब सवाल आता है तो हमें ये पहचानना होता है कि ये डाइस कौन सा है, जनरल है कि स्टैंडर्ड है, पहले ये समझिएगा। तो चलिए अब लिखना बंद कर देंगे, अब बाद में हम लोग इस पर लिख लेंगे, फिर से आपको नोट्स लिखवा देंगे, पहले अब समझ लेते हैं जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में फर्क क्या है। जनरल डाइस में कोई भी 2 फेस जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहां देखिए 5 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। कोई भी रहे,
आप देखिए कोई भी दो फेज जोड़िएगा 7 हो जाएगा, जो 7 पूरा कर दे वो जनरल है। ठीक, स्पेशल डाइस जो 7 पूरा ना करे। आप देखिए इसको जोड़िए, 4 और 2 जोड़िए 6 हो गया, 4 और 6 जोड़िए 2 और 6 जोड़िए, कहीं भी 7 नहीं हुआ, तो ये क्या है, स्टैंडर्डाइज। अब ऐसे समझिए, सिंपल भाषा में समझाते जीवन भर याद रहेगा। 2 तरह का विद्यार्थी होता है, एक जनरल विद्यार्थी और एक स्टैंडर्ड विद्यार्थी। जनरल विद्यार्थी 7 दिन आता है क्लास करने, 7 दिन 7 हो जाता है, 7 दिन प्रेजेंट रहता है। स्टैंडर्ड विद्यार्थी समझ के आगे बोलने की जरूरत नहीं, 7 दिन नहीं, 7 नहीं, बीच में 2-3 दिन वो रेस्ट मारता है ना, आराम करता है। उसको पता है ज्यादा पढ़ेंगे गड़बड़ा जाएगा, नौकरी लग जाएगी जल्दी, मामला बिगड़ जाएगा। अब हमको जल्दी नौकरी नहीं करना, टाइम चाहिए हमें, बात समझ रहे हैं? तो जो 7 ना पूरा करे, 7 दिन नहीं आए, स्टैंडर्ड आदमी, वीआईपी आदमी, आईएएस टाइप का, ऐसे याद रहेगा। अब तो नहीं भूलिएगा ना। जनरल आदमी बेचारा गरीब है मेरी तरह, जनरल आदमी 7 दिन आ रहा है, उसको जल्दी नौकरी लेना है, मेहनत कर रहा है खूब, तो जनरल डाइस 7 हो जा रहा है। अब याद रहेगा, नहीं भूलिएगा। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है, तो पहले हम लोग स्टैंडर्डाइज की बात कर ले। जो 7 दिन ना आए, यानी जिसका 7 पूरा ना हो, स्टैंडर्डाइज, उसका अपोजिट कैसे बनेगा? तो अपोजिट में कोई भी सवाल पूछ सकता है कि 1 का अपोजिट बताइए, 2 का बताइए, 3 का, 4 का, 5 का या 6 का, किसी का भी अपोजिट पूछा जा सकता है। एग्जाम में एक ही तो कोई पूछेगा। अब पूछा जाएगा अपोजिट, तो बोला अपोजिट क्या होगा भाई? तो देखिए, इस आदमी को जो 7 दिन क्लास नहीं कर रहा था, अपने आप को स्टैंडर्ड समझता था, इसको लग रहा था कि हम वही पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो ग्रेजुएशन में करते थे, 70% अटेंडेंस ला दिए, एग्जाम में बैठ जाएंगे, नौकरी लग जाएगी, तो इसको बहुत भुगतना पड़ेगा। नहीं समझे? बहुत भुगतना पड़ेगा, उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इसको 7 दिन फिर से पढ़ना पड़ेगा, कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा 7 दिन। तो इसको 7 दिन पढ़ना ही पड़ेगा, तभी नौकरी लगेगा। ये ग्रेजुएशन का पढ़ाई नहीं है, क्लियर बात? तो 7 दिन इसको पढ़ना है, क्यों? क्योंकि नहीं पढ़ रहा था। तो वो नंबर जो इसको 7 पूरा कर दे, 7 पूरा ही है, इसको 7 दिन आना है तुमको। 1 दिन आया था, अब कितना दिन नहीं आया? तो 6 दिन तुमको आना पड़ेगा। समझ रहे हैं? एकदम साधारण भाषा में पढ़िए। 2 दिन आया था, अब तो आगे आप लोग पकड़ लिए होंगे कहानी, क्लियर? हाँ, तो यही इसका अपोजिट हो जाएगा। जब तक 7 दिन नहीं आओगे, नौकरी नहीं लगेगी। ये बात दिमाग में सेट रखना है, बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अब भ्रम में जिए लोग अलग बात है, उसका कोई उपाय नहीं है ना? बोले ना 90% विद्यार्थी को तो पढ़ने ही नहीं आता है, वो भ्रम में बुआते रहता है कि अरे अभी बहुत उम्र बाकी है। जाके देखिए मुसल्लापुर सब साइड में विद्यार्थी सब खाना पीना सोना रिश्तेदारी गांव देहात सब छोड़ के घुसा हुआ है किताब में, 8-8 घंटा 9-9 घंटा पढ़ रहा है पूरा। आपको ये नहीं याद है कि पिछला दिन क्या पढ़े थे, उसको ये याद है कि ये सवाल फलाना नंबर पेज नंबर में है, लूसेंट के फलाने पेज पर ना ये टॉपिक मिल जाएगा आपको। इस लेवल पर बंदा पढ़ रहा है, सिलेक्शन उसका होगा कि सोने वाले का होगा। बहुत ही क्लियर बोल रहे हैं, मेरी बात को एकदम आप सीरियसली लीजिए। नौकरी लेना बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस सिस्टम में आप नहीं होते, सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता। तो सिर्फ जॉब के लिए एक ही चीज की जरूरत है, अपना ये चेंज कर लेना, लाइफ स्टाइल बदलिए, सिलेक्शन हम गारंटी देते हैं 2 साल में हो जाए। लिखवा लीजिए मेरे से कहें, हाँ, लेकिन उसमें फिर अपना वाला तर्का मारिएगा, तब फिर हमसे मत पूछिएगा। अब देखिए, ये तो 7 दिन नहीं वाला है, इसको तो पढ़ना पड़ा। अब यह 7 दिन वाला, इसके पास ऑप्शन की लाइन लगी हुई है, रेलवे भी ले सकते हैं, एसएससी भी ले सकते हैं, बैंक भी ले सकते हैं, पढ़ने में जीनियस, 3-3 4-4 रिजल्ट आ रहा है। ठीक, तो ये या में चुनेगा
ये ले कि वो ले कि वो ले, कौन सा ऑप्शन ले, एसएससी में जाए कि रेलवे में जाए, देखते हैं। तो इसका आंसर या में होगा। ठीक है, अब या में कैसे होगा, ब्रेक लेकर बताते, नहीं तो आपका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो ये जो भी बताए हैं इसके बारे में थोड़ा नोट्स हो जाए, दिमाग को कैसे चलाना है वो इंटरेस्टिंग बात है। तो इसमें लिख लीजिए मानक भाषा में ये एग्जांपल लिख लीजिए, पहले ये एग्जांपल लिख लीजिए, मानक वाला में, स्टैंडर्ड वाला में, अब फिर बताते हैं। लिख लिया आपने, चलिए इसमें लिख लीजिए इसका अपोजिट वह फेस होगा, इसका अपोजिट वह फेस होगा जिसका योगफल 7 हो जाए। इसका अपोजिट वह फेस होगा जिसका योगफल क्या हो जाए, 7 हो जाए, मतलब 7 जोड़ के पूरा करते हैं ना। इसका अपोजिट वह फेस होगा जिसका योगफल क्या हो जाए, योगफल मतलब सम ऑफ बोथ फिगर, बोथ फेस, जिसका योगफल 7 हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। अब आ जाइए इधर जनरल वाले में, चूंकि ये 7 दिन आ रहा है, 7 तो हो रहा है ना जोड़ के। अब इसका अपोजिट, अब इसके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, ये इंटेलिजेंट हो चुका है पढ़ करके। पूछेगा 1 का अपोजिट, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, किसी का, तो इसका अपोजिट देखिए कैसे निकलता है। हमने एक रूल पढ़ा था, हिडन का अपोजिट कॉमन, कॉमन का अपोजिट हिडन। तो ये तो तय रहा, हम पहले 2 की बात कर लेते हैं, 2 की बात कर लेते हैं, 2 बताएंगे तो बाकी सब समझ लीजिएगा। 2 है यहां पर, 2 का अपोजिट 5, 6 तो नहीं होगा, तो 2 दिख रहा है तो उसका अपोजिट छुपा हुआ। अब छुपा हुआ क्या क्या नंबर है जो नहीं दिख रहा है, 1 है या 7, 4 भी है, या जो दिख रहा है उसका अपोजिट छुपा हुआ, जो छुपा हुआ उसका अपोजिट दिख रहा है। क्लियर, हिडन का अपोजिट कॉमन तो यह नहीं बोल सकते, ओपन का अपोजिट कॉमन, कॉमन ये हिडन, हिडन का अपोजिट ओपन, ये बोल सकते हैं, वो लिखवा देंगे हम। तो इसका उत्तर यहां में होगा। आप देखिए इंटेलिजेंट बच्चा है ये। 2 है, 2 का अपोजिट क्या होगा जो नहीं दिख रहा है, 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ये 1 रेलवे में भी जा सकता है, एसएससी भी ले सकता है, बैंक भी ले सकता है, सब नौकरी ले सकता है, इसकी मर्जी, जहां जाना चाहे। पढ़ने में तेज है, ठीक, जनरल बच्चा पढ़ने में तेज होता है, ऐसे याद रखना। अब आप जरा हमको बताइए 1 का अपोजिट क्या होना चाहिए, जल्दी से। 2 मत बोलिए, सोच करके। 1 दिख रहा है इसमें, 1 दिख रहा है, हम जो बोले पहले ध्यान से, 1 दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है का अपोजिट दिख रहा है। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है, 2 जो इन्होंने कहा था, और क्या दिख रहा है, 5 भी, और क्या दिख रहा है, 3 भी। तो क्या हो जाएगा, 2 या 5 या 3। अब 3 का बता दीजिए, 3 यहां दिख रहा है ना, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या क्या नहीं दिख रहा है, नहीं। अब आ जाइए 4 दिख रहा है, नहीं, तो इसका अपोजिट जो दिख रहा है, बात समझ रहे हैं, दिखने का अपोजिट नहीं दिखना, नहीं दिखने का अपोजिट दिखना। 4 नहीं दिख रहा है तो इसका हो जाएगा 2 या 5 या 3। 5 दिख रहा है ना, तो दिख रहा है का अपोजिट नहीं दिख रहा है, बोला दीजिए 1 6, यहाँ 6 भी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है का अपोजिट दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, 2 5 3, सब या के रूप में आंसर देगा, ठीक, ऑप्शन ही ऑप्शन। क्लियर हो गया। तो इसका जरा एक नोट्स बनाते हैं, इसको जल्दी से लिख डालिए।
एग्जाम में उल्टा